नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज ये बहुत खुशी का वीडियो है। जी हाँ, जब मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत हर्ष का वीडियो है तो ये पूरे भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सबको याद होगा कि हमारे 8 भूतपूर्व नौसेना के अधिकारी कर्मचारी कतर में एक शिपिंग कंपनी के लिए काम करते थे। एक पनडुब्बी बन की देखरेख करने वाली कंपनी के लिए काम करते थे। उन्हें कतर की अदालत ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी बेहद गंभीर आरोप में हुई। गिरफ्तारी हुई जासूसी के आरोप में, वह भी एक इजरायली कंपनी के लिए जासूसी। उसके बाद लगभग आज जब हम बात कर रहे हैं तो 1 साल का वक्त हो गया है। वो जेल में थे और उसके बाद उनका ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। फांसी की सज़ा की खबर जब देश में आई तो बड़ा उथल पुथल हुआ, बहुत सारी चर्चाएं हुई और पूरा देश ये चाहता था कि हमारे वो 8 के 8 नौसैनिक फांसी न पाएं, उनका जीवन बच जाए और सिर्फ जीवन ही न बचे बल्कि वो रिहा हों। बहरहाल भारत सरकार ने अपने कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। उसी के साथ उनको लीगल असिस्टेंस दी गई। वहाँ की अदालत में उनको एम्बेसी के थ्रू मदद दी गई और केस शुरू हुआ, क्योंकि किसी भी देश के कानून की सम्मान बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए वहाँ की न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करना भी भारत के सरकार और उन 8 सजा पाए भारतीय नागरिकों के लिए भी बहुत जरूरी थी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, बिल्कुल उतना आसान नहीं था। आज जब कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश रिहा हो गए हैं, सिर्फ फांसी की सजा ही नहीं माफ हुई बल्कि उनकी प्रॉपर रिहाई हो गई है और इन 8 में से 7 भारत वापस आ चुके हैं। एक अपने निजी कारणों की वजह से अभी भी कतर में हैं, बहुत जल्दी उनकी भी वापसी हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि अब से लगभग 1 महीने पहले दिसंबर में उनकी फांसी की सजा माफ हुई, लेकिन उससे लगभग 1 सप्ताह पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बाकायदे ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए यह कहा कि हम बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं कि हमारे भारतीय नागरिकों की सज़ा माफ़ हो जाएगी। लेकिन अफसोस, इस देश की स्थापित मीडिया ने उस खबर को तनिक भी जगह नहीं दी। जो दौर दर्शकों चल रहा है पिछले 8-9 सालों से इस देश में, केवल और केवल अंधविरोध, लेकिन इस तरह के फैसले बहुत ही महीन और बहुत ही बारीक सूत्र छोड़ते हैं जिन्हें आपको डिकोड करना होता है। प्रारब्ध के इस मंच पर अब से 1 महीने पहले हमने एक वीडियो किया था और आपके सामने ये बात रखी थी कि जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अगर ये बात कह रहे हैं तो इसके बहुत बड़े संकेत हैं, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 1 हफ्ते बाद फांसी की सजा माफ हो गई, लेकिन वो अभी भी जेल में थे। अब उनकी रिहाई हो गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदे प्रेस रिलीज करके कतर की सरकार का धन्यवाद किया है। हम सभी निश्चित रूप से कतर के सरकार, कतर के जो कंट्री हेड हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद हमारी तरफ से भी बनता है, हम सभी की तरफ से बनता है। इस तरह के मामले कूटनीतिक प्रयासों के जरिए हल किए जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया का भी पूरा पालन किया जाना जरूरी होता है। और हम सबको गर्व होना चाहिए, हम सबको खुशी और संतोष होनी चाहिए कि भारत की सरकार ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने ये काम करके दिखाया है। ये है भारत का बदलता हुआ चेहरा जो पिछले 9 साढ़े 9 सालों में हम सब ने महसूस किया है, हम सब ने देखा है। हालांकि अभी भी कहने वाले कहेंगे कि 700 से ज़्यादा कुछ कैदी कतर की जेलों में अभी भी बंद हैं जो भारत से हैं। उनकी भी रिहाई होगी, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के जरिए होगी,
ये कितना गंभीर था, और इस गंभीर केस में जब इस तरह की उपलब्धि भारत के हिस्से आई है तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए अपनी सरकार पर, अपने विदेश मंत्रालय पर, अपने एम्बेसीज पर, कि वो निश्चित रूप से अपने नागरिकों के हक के लिए लड़ेंगे, और सिर्फ लड़ेंगे ही नहीं बल्कि जीतेंगे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 9-10 सालों में जो कुछ भी कमाया है, अब उसे कटते हुए, उस फसल को काटते हुए हम देख रहे हैं। हम एक बार फिर धन्यवाद करना चाहेंगे कतर सरकार का। आप सभी की तरफ से, मेरी तरफ से कतर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्वजन, जी हाँ, भारत का एक एक नागरिक हमारा आपका स्वजन है, वापस आ गए हैं भारत। एक जो बचे हुए हैं वो भी भारत वापस आ जाएंगे। चलते चलते एक बात और कहूंगा, अफसोस इस देश के स्थापित मीडिया का, अफसोस इस देश के उन तथाकथित राजनीतिक विश्लेषकों का जो इस तरह के सूत्र नहीं पकड़ पाते। आपने ध्यान दिया होगा, और मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि प्रारंभ पर अकेले हमने ये बात कही थी, अब से 1 महीने पहले। वो वीडियो का लिंक भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, उसे जरूर देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये अफसोस तो जाहिर करना पड़ेगा कि सरकार के प्रयासों को गंभीरता से न लेना, कहीं से भी निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है, कहीं से भी निष्पक्ष राजनीतिक या सामाजिक चिंतन नहीं हो सकता। विरोध मात्र विरोध के लिए करती आई इस देश की मीडिया, इस देश के एक बहुत बड़ा वर्ग जो अपने आप को बुद्धिजीवी बोलता है, जो अपने आप को जानकार बोलता है, ऐसे ऐसे पत्रकार जो कभी मंत्रियों की घोषणा अपने स्टूडियो में करते थे, वो ऐसे छोटे छोटे सूत्र नहीं पकड़ पा रहे हैं। हमें खुशी है कि प्रारंभ के इस मंच पर हमने 1 महीने पहले जिस उम्मीद के साथ वो वीडियो किया था कि 8 भारतीय नौसैनिक कतर की जेल में जो बंद हैं वो रिहा होंगे, आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि वो न सिर्फ रिहा हो गए बल्कि उनमें से एक को छोड़ के बाकी सब भारत आ गए हैं। जो एक रुके हैं वो भी अपने निजी कारणों से रुके हैं। तो इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत प्रारब्ध के इस मंच पर इस बेहद संतोष भरे और खुशी वाली खबर के साथ आप सबके बीच आज्ञा दीजिए। नमस्कार।